हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। हम रसखान जी को पढ़ रहे थे हिंदी में, हमारे तीसरे नंबर पे हैं ये, और इसमें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम नंबर 5 पे आते हैं। कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस घोष रहो संग साथ लगी, यह सौतन तपन क्यों सही है। अब इसमें संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। फिर से एक बार सुनिए। प्रस्तुत पद रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। अब इसमें आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आप क्या क्या लिखना है। इस पंक्तियों में श्री कृष्ण के वंशी प्रेम और गोपियों के को उनके प्रति सौतिया डाह का सजीव चित्रण किया गया है, सजीव वर्णन किया गया है। गोपियाँ एक गोपी अपनी सखी से कहती है, गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं और एक गोपी अपनी सखी से कहते हुए कह रही, हे सखी, कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कि श्री कृष्ण अब बांसुरी के वश में हो गए हैं, अब हमसे कौन प्रेम करेगा। श्री कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते थे, किंतु अब वो इस दुष्ट बांसुरी के प्रेम में इस लग गए हैं। निस घोष रहो संग साथ लगी, यह सौतन्य तपन क्यों सही है। यह बांसुरी दिन उनके साथ लगी रहती है। अब गोपी रूपी सौत की ईर्ष्या के संताप को क्यों सहन करेंगी। जिन मोहि लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको देहिए। जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को अपने प्रेम से मोहित कर लिया है, वह हमें सदी ईर्ष्या से जलाती रहेगी। करें वो हमेशा, जिसने श्री कृष्ण को मनमोह लिया है, अपने बस में कर लिया है, वो अब हमें ईर्ष्या से हमेशा जलाती रहेगी। मिली आओ सबे सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। करें आइए। अब इतना उनको बांसुरी से इतनी ईर्ष्या हो गई है, गोपियों को कहते हैं कि आओ सखियों, हम सब मिलकर यहाँ से भाग चले। अब ब्रज कह रहे हैं कि अब ब्रज में बांसुरी ही रह सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर बांसुरी ही रहेगी, हम सबको यहाँ से अलग कहीं चले जाने। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा अब ब्रज में मन नहीं लग रहा, निर्वाह नहीं हो रहा, अब हमसे ब्रज में नहीं रहा जा रहा। काव्यगत सौंदर्य आप डालेंगे। काव्यगत सौंदर्य आपको जरूर लिखना है। इसमें लिखेंगे प्रस्तुत छंद में गोपियों की मुरली के प्रति स्वाभाविक ईर्ष्या का सजीव वर्णन किया गया है। लगभग एक लाइन तो आप प्रसंग वाली ही इसमें डाल देंगे, है ना। फिर भाषा लिखेंगे। ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार है, छंद कौन सा है, सवैया छंद है, अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। अब आते हैं हम 6 नंबर पे, छठे नंबर पे। छठे नंबर में क्या, मोर पखा सिर पर सर ऊपर रखी हूँ। आप संदर्भ वही लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखना है आपको, प्रस्तुत सवैये में कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का वर्णन, मनमोहक वर्णन किया गया है। कि श्री कृष्ण के प्रेम में मगन गोपियां श्री कृष्ण को वेश धारण कर अपने हृदय को संतावना देते हुए कहती हैं। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने पर अपने सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण करूंगी, गुंज की माला गरों पर और अपने गले में गुंजों का माला पहनूंगी। ओढ़ पीत पीतंबर लय लुकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरी हूँ। कह रहे कि मैं पीले गुंज की माला अपने गले में पहन लूंगी और
श्री कृष्ण की तरह पीले वस्त्र धारण करके हाथ में लाठी लिए हुए ग्वालों के साथ में गायों को चराती हुई वन वन घूमती रहूंगी। भवत वो ही मेरो रसखानी सो तेरो कहो सब स्वांग करूंगी। कह रहे कि ये सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं और तेरे कहने से मैं श्री कृष्ण के सभी वेश धारण कर लूंगी और ये सब करूंगी, सारे स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरा न धरी हूं, परंतु उनके होंठों पर रखी हुई बांसुरी को अपने होंठों पर स्पर्श नहीं करूंगी। अर्थात तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह ना करके दिन भर बांसुरी के साथ रहते हैं और उसे अपने होंठों से लगाए रहते हैं। अतः गोपियां उसे सौत मानकर उसका सदा स्पर्श नहीं करना चाहती हैं, उसे अपने मुंह नहीं लगाना चाहती, क्योंकि वह श्री कृष्ण के ज़्यादा मुंह लगी हुई है, इसीलिए गोपियां उससे ईर्ष्या करती हैं। फिर से सुन लीजिए, गोपियां कहती हैं कि मैं, हे सखी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, मैं तुम्हारे कहने पर मैं अपने सिर पर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट पहन लूंगी, गुंज की माला अपने गले में पहन लूंगी और पीले वस्त्र पहन लूंगी। हाथ में लाठी लिए हुए ग्वालों के साथ में गायों को चराते हुए वन वन घूमती फिरूंगी। ये सभी कार्य जो मुझे अच्छे लगते हैं और तेरे कहने से मैं श्री कृष्ण के सभी वेश को धारण कर लूंगी, परंतु उनके होंठों पर रखी हुई बांसुरी को अपने होंठों पर नहीं स्पर्श करूंगी। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह न करके दिन भर बांसुरी के साथ रखते हैं और उनके होंठों से लगे और उसे अपने होंठों से लगाए रहते हैं। अतः गोपियां उसे सौत मानकर उसके स्पर्श भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वह श्री कृष्ण के ज़्यादा ही मुंह लगी हुई। कौन ज़्यादा मुंह लगी है? बांसुरी लगी हुई है ना। अब आता है हमारा किव्वत। अब इसमें काव्य के सौंदर्य में आप लिखेंगे प्रस्तुत छंद में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम और बांसुरी के प्रति ईर्ष्या का भाव का सजीव चित्रण हुआ। भाषा आप पता है, भाषा ब्रज ही है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, छंद सवैया छंद है ना, अलंकार अनुप्रास और यमक है। अब आते हैं हम किव्वत में। गरजो बिरजो भाल हल हली बनमाल, आगे गयो पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानीरी, तैसो धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, कदम विपट के निकट तट नी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री, रस बरसावे तन तापनी बुझावे, नैन प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी री। संदर्भ पहले लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखना है? प्रस्तुत पंक्तियां रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको बाकायदा, सुजान रसखान बताया गया है कि कहाँ से लिया गया है। ये सुजान रसखान से लिया गया है ना। यहाँ पे देखिए ग्रंथावली, रसखान ग्रंथावली से है। यहाँ पे सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित किव्वत शीर्षक से अवतरित है। फिर से सुनिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान, यह रसखान ग्रंथावली आप डाल सकते हैं, से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित किव्वत शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग में लिखेंगे इन पंक्तियों में सायंकाल के समय वनों से गायों के साथ लौटते श्री कृष्ण की अनुपम शोभा का वर्णन एक गोपी अपनी सखी से कर रही है, एक सखी दूसरी सखी से कर रही है। गोपी कहती है, सखी, वनों से गायों के साथ लौटते श्री कृष्ण के मस्तक पर गायों से चलने से जो उड़ी धूल सुशोभित हो रही है, उनके गले में वन के पुष्पों की माला है, हल हली बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदु बानी री। श्री कृष्ण आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे मधुर स्वर में गाते हुए ग्वाल बाल चले आ रहे हैं।
श्री कृष्ण के आगे आगे गाए जा रहे हैं और पीछे पीछे ग्वाल बाल आ रहे हैं मधुर गीत गाते हुए। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री। आप कह रहे हैं जैसे जैसे वो ग्वाल बाल गीत गा रहे हैं उतनी ही ये मधुर और बाकी श्री कृष्ण की चितवन है, उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है। उनकी मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी वंशी की मधुर मधुर तान है। कदम विपट के निकट तटनी तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी। उनकी मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी वंशी की मधुर मधुर तान है। हे सखी, कदम वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे खड़े श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना जरा आटरी पर चढ़ के तो देख लो। रस की खान व श्री कृष्ण के चारों सौंदर्य और प्रेम की वर्षा करते हुए शरीर और मन की जलन को शांत कर रहे हैं। रस बरसावे तपन ही बुझावे। फिर रस बरसा रहे और जो शरीर की तपन है वो बुझ रही है, और बुझावे नैन और नेत्रों की प्यास भी बुझ रही है। प्राणी रिझावे आवे ए रस खानी री, और प्राणों को अपनी ओर खींचकर रिझा रहे हैं। फिर से एक बार इसको देख लीजिए। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, वनों से गायों के साथ में लौटते हुए श्री कृष्ण के मस्तक पर गोधूलि पड़ रही है, जो गायों के चलने से धूल उड़ रही है, उनके मस्तक पे बहुत ही सुशोभित लग रही है। उनके गले में वनों की सुंदर माला भी है। श्री कृष्ण के आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे मधुर स्वर में गाते हुए ग्वाल बाल चल रहे हैं। जितनी मधुर और बाकी श्री कृष्ण की चितवन है, उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है। उनकी इस मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी वंशी की मधुर मधुर तान है। हे सखी, कदम वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे खड़े श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना जरा अटारी पर चढ़ के तो देख लो। रस की खान व श्री कृष्ण चारों ओर सौंदर्य और प्रेम रस की वर्षा करते हुए शरीर और मन की जलन को शांत कर रहे हैं। उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास को बुझा रहा है और प्राणों को अपनी ओर खींचकर रिझा रहा है। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, प्रस्तुत छंद में गोचरण से लौटते हुए श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है। शैली मुक्तक है, भाषा ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार है, छंद मनाहरण किव्वत है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है और श्लेष अलंकार है, गुण माधुर्य है। अभी आपका रसखान का चैप्टर आज कंप्लीट होता है ना। और इसको अगर जो अपनी सजेशन दीजिए, अगर जो आपको समझ में आ रहा है तो इसको रिपीट करिए और बताइए कि अगर जो आप कि इसमें क्या क्या, अगर जो आपको लग रहा है कि कुछ इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आशा करता हूँ कि ये आपकी तैयारी में ये वीडियो हेल्पफुल होगा। इस वीडियो का जो हेल्पफुल होता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।